ओम श्री श्याम देवाय नमः। सबसे पहले आप सभी श्याम प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को श्याम बाबा के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, देव उठने एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 महीने बाद में देव उठे हैं। कहते हैं कि इस समय अलग अलग देवताओं की अलग अलग भूमिका होती है और उसके बाद में ये जो देव उठने एकादशी आती है, उसके बाद में सारे जो मांगलिक कार्य है हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू त्योहारों में, वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे श्याम बाबा के जो जन्मोत्सव है उसको लेकर। श्याम बाबा कौन थे, इनका जो बचपन का नाम क्या था, इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इन्हें शीश का दानी कहा जाने लगा, इन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर छोटा सा एक आप सनातन को लेकर एक वीडियो बनाएंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो श्याम बाबा है उनका जो प्राचीन नाम है, जो मूल नाम है, वो बर्बरीक था। इन्हें पहले बर्बरीक के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद में इनके अलग अलग कार्य करने पर इनके अलग अलग नाम पड़े। जब ये जो छोटे थे तो इनका पहले हम छोटा सा इतिहास जान लेते हैं कि ये किनके वंशज है। दरअसल ये है ना, जो पांडव थे हमारे, महाभारत में जो युद्ध किया था पांडव और कौरव, उन्हीं पांडवों के जो वंशज है वो बर्बरीक है। और इनके जो दादाजी है उनका नाम भीम, इनकी जो दादी है उनका नाम हिडिंबा, इनके जो पिता है उनका नाम घटोत्कच और इनकी माता है उनका नाम मौरवी। मौरवी के पुत्र होने के कारण इन्हें मौरवी नंदन भी कहा जाता है। दोस्तों, श्याम बाबा जिन्हें हम आज जानते हैं, उन्होंने अपने जो बचपन की जो शिक्षा थी, युद्ध कला की शिक्षा थी, वो अपनी माता से और भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने प्राप्त की। और इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान शिव प्रसन्न होकर इन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान करते हैं, जो शक्तिशाली बाण होते हैं, जो सामान्य बाण नहीं होते हैं, वो इन्हें प्राप्त करवाए। बाबा श्याम है, उन्होंने एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अपनी माता से कहा कि मुझे भी युद्ध को देखने की इच्छा है। तो माता ने कहा आप जाकर वहां पर क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो माता से आज्ञा लेकर यह चल देते हैं। बीच रास्ते में जब ये चल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। तो उन्होंने उनका मार्ग रोकने के लिए एक ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने उनका मार्ग रोका। उनसे कहा कि पुत्र कहाँ जाओ, कहाँ जा रहे हो? तब जो श्याम बाबा है उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनको अपनी सारी बात बताई कि जो हारेगा मैं उनको विजय दिलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि हे बालक, आप इस 3 बाणों से क्या कर सकते हो? 3 बाणों से तो 3 सैनिक भी नहीं मर सकते। तब उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये जो बाण है वो एक बाण भी अगर मैं चला दूं तो पूरा ये जो युद्ध है उसका पासा पलट सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे उन बाणों की महिमा, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा उनको प्राप्त कराए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इस बाण की शक्ति दिखलाओ। तो उन्होंने कहा कि आपको किस पर मैं प्रयोग करके दिखाऊं? तब जो भगवान श्री कृष्ण थे ब्राह्मण के वेश में, उन्होंने कहा कि अगर आप जो ये पीपल का वृक्ष है उसके सारे जो पत्ते हैं उनको अगर आप छेद दो एक बाण में, तो मैं जान जाऊं कि वास्तव में आपके पास जो बाण है वो बड़े शक्तिशाली बाण है और आप पूरे युद्ध को पलट सकते हैं। तब उन्होंने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान किया और जो पीपल का पेड़ था उस पर शांत दिया। तो जो जितने भी पेड़ पर पत्ते थे वो सारे के सारे बिंद गए, वो सारे के सारे छेद हो गए उन पत्तों में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाते हुए एक पत्ता है वो अपने पांव के नीचे दबा लिया था। तो वो बाण है वो भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक जाता है। तो वो मौरवी नंदन है, वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे लिए पूजनीय है, आप हमारे लिए सम्माननीय है, हमारा बाण भी आपका जो सम्मान कर रहा है, आप अपना पांव उठा लीजिए, नहीं तो आपका जो पांव है वह भी छिद जाएगा आपकी आज्ञा से जो आपने कहा है। तब भगवान श्री कृष्ण है वो अपना पांव उठाते हैं और वह पत्ता भी बिंद जाता है। तब वह कहते हैं कि मुझे दक्षिणा चाहिए। ब्राह्मण देव है वो कहते हैं कि दक्षिणा चाहिए। तो जो मौर्य नंदन है वो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? तो वो कहते हैं कि मुझे आपका शीश दान चाहिए। तब वह समझ आते हैं कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने असली वेश में आइए, आपने जो वेश धारण कर रखा है इसके अलावा जो आपका जो वेश है वो मुझे दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं।
तो उन्हें वो दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और अपने आराध्य को, अपने जो गुरु है उनको देखकर वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी इच्छा जताते हैं कि मुझे आप जो ये दान है, शीश का दान तो ले लीजिए, लेकिन मुझे यह युद्ध देखने की इच्छा है। तो उन्हें कहते हैं कि ये फाड़ी पर उनका शीश रख देते हैं, विराजमान कर देते हैं। तभी से उन्हें शीश का दानी कहा जाने लगा। इसीलिए हम कहते हैं कि शीश दानी, जो श्याम बाबा उनका नाम एक शीश दानी है, तो शीश दानी की भी जय। और जो फिर है वो उनका युद्ध देखते हैं और इस कारण उनका नाम है वो शीश का दानी भी पड़ गया। इनके अलग अलग नाम है, बर्बरीक है ये जो उनका मूल नाम हो गया, और इन्हें लगदातार कहते हैं, तीन बाण के धारी कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है। अलग अलग भक्तों ने इनको अलग अलग, इनकी जो सेवा है, इनकी भक्ति है, इनका जो जो ना भक्तों का कष्ट दूर किया, उनके अनुसार इनको अलग अलग नाम दिया। और कहते हैं कि जो खाटू है, जो सीकर से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक खाटू नगर नाम का जो ये गांव है, वहाँ पर एक जो श्याम नाम का कुंड है, वहाँ पर कहते हैं कि इनका शीश है, वहाँ पर इनका शीश निकला। जब गांव वालों को इस बात का पता चला कि ये गाय माता है, वो रोज़ यहाँ पर आती है और अपने दूध से यहाँ पर जो है वो सिंचन करती है, अपना दूध है वो यहाँ पर चढ़ाती है। तो गांव वालों ने वहां पर जाकर देखा तो शीश के दानी वहां पर प्रकट हुए। फिर गांव वालों ने अपनी आस्था श्रद्धा से वहां के स्थानीय राजाओं ने इनका जो है मंदिर बनवाया और इन्हें कलयुग का जो अपने भगवान है उनके रूप में पूजा जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से अर्थात श्याम के नाम से तुम पूजे जाओगे, तुम जाने जाओगे। और उसके बाद में कहा कि आपकी जो कलयुग में जो महत्व है वो जो वर्तमान युग चल रहा है उससे कहीं अधिक होगी। कलयुग में आपको ही मेरे नाम से जाने जाएंगे। और उसके बाद में सारे भक्त हैं, हम हमारी जो मनोकामनाएं हैं, जो भी कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक अपनी जो इच्छा लेकर, जो अपनी श्रद्धा लेकर श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बोले श्याम बाबा की जय।